आज मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज an equation which is true for every which is true for every values of the variables occurring in it is known as algebraic identities. Is known as identity. Is known as identity. Is known as an identity. We give some algebraic identities as follows. मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी कुछ और नहीं बल्कि एक इक्वेशन है जो कि इसमें जितने वेरिएबल होते हैं उनके सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाए तो हम कहेंगे कि वह इक्वेशन एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैं लिख रहा हूँ। जैसे मान लिया पहला है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से दूसरी जो आइडेंटिटी है वह a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी जो आइडेंटिटी है यहाँ पर वेरिएबल a और b है, इसमें भी a और b है। तीसरी जो आइडेंटिटी है वह a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर। ये तीसरी आइडेंटिटी है। इसके बाद एक और आइडेंटिटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, चौथी आइडेंटिटी। ये हम पहले भी आप लोग बता चुके हैं कि x + a इंटू y + b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a + b x + a इंटू x + b, तो x स्क्वायर प्लस a + bx प्लस ab। अब इसमें जो a हम लेंगे तो साइन सही से लेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव होगा, मान लिया यहाँ पर माइनस ए है तो इधर भी ए की जगह पर माइनस ए हो जाएगा। बी अगर माइनस में है तो बी की जगह पर माइनस बी हो जाएगा। इस तरह से ये चौथी आइडेंटिटी हो गई। इसी तरह से पांचवी आइडेंटिटी
ए प्लस बी प्लस सी, पाँचवें आइडेंटिटी जो है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पर वेरिएबल ए बी सी है। इसके बाद छठवीं आइडेंटिटी जो होगा वह ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड ए बी और ब्रैकेट में यही है प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए ऐसे ही याद करिए। सातवीं आइडेंटिटी ए माइनस बी होल क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये जो दो आइडेंटिटी है इसको याद करने का तरीका है, पहले का होल क्यूब दूसरे वेरिएबल का होल क्यूब प्लस 3 इंटू पहला वेरिएबल इंटू दूसरा वेरिएबल प्लस ब्रैकेट में पहला वेरिएबल प्लस दूसरा वेरिएबल। इसी तरह इसमें भी ए का क्यूब, उसके बाद प्लस माइनस बी का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद प्लस 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू माइनस बी, माइनस से भी हो जाएगा इसलिए माइनस हो गया और ब्रैकेट में यही चीज़। इसके बाद आठवीं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसकी यूज पड़ता है क्वेश्चन को प्रूफ करने में। आठवीं आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस सी ए। ये भी जो भी फार्मूला है वो साइन सहित हैं। जैसे मान लिया यहाँ बीच में कोई माइनस ओवर आ गया, जैसे मान लिया यहाँ पर माइनस बी क्यूब आ गया, तो इधर जहाँ जहाँ बी है बी की जगह पर माइनस बी रख दीजिए। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ये भी फार्मूला, ये जैसे मान लिया माइनस से भी हो गया तो भी हम ये जैसे ए क्यूब है, इसका मतलब कि ए का होल क्यूब, अब ए साइन सहित होगा उसका होल क्यूब करेंगे। तो जो भी फार्मूला आप यूज करेंगे उसका, जैसे कहीं पर बी स्क्वायर है तो इसका मतलब कि बी का होल स्क्वायर, और अगर बी की जगह पर माइनस बी हो तो हम उस तरह से करस्पॉन्डिंगली चेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद इस पर इन आइडेंटिटीज पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, इन आइडेंटिटीज को हमें याद कर लेना चाहिए क्योंकि इनकी सहायता से इनका यूज बहुत क्वेश्चन में होता है। जैसे मान लिया पहला क्वेश्चन, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज use suitable identity to find the following product. To find the following product. पहला प्रोडक्ट है x प्लस 8 x माइनस 10, x प्लस 8 x माइनस 10। दूसरा जो प्रोडक्ट होगा 3x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में है 3x माइनस 5। इसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट है वह ये है कि
3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x और दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। अब हम सॉल्यूशन में पहले का सॉल्यूशन देता हूँ। पहला है x प्लस 8 और x माइनस 10। तो अब इसमें जो मैं ये चौथी आइडेंटिटी जो लिखा था उसी आइडेंटिटी का यूज करना है। अब अंतर ये है कि जैसे वहाँ पर x प्लस a और x प्लस b था तो b की जगह पर माइनस 10 लेना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या है, x का स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम 8 माइनस 10 और प्लस 8 मतलब 8 और माइनस 10 x, और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 8 इंटू माइनस 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 80, ये हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट था। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट 3x प्लस 4 3x माइनस 5। तो हम इसमें पहले 3x की जगह पर y पुट कर देते हैं। लेट 3x is equal to y, then we have, क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। इसको हम लोग लिख देंगे y प्लस 4 और y माइनस 5। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे तो वाई स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 5 वाई और प्लस 4 इंटू माइनस 5। अब इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई, 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा वाई और माइनस 20। अब इसके बाद वाई की हम वैल्यू पुट कर देंगे 3x, तो ये हो जाएगा। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 3x, तो 3x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। इस तरह से ये आ गया। अब इसके बाद तीसरा जो पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट है 3 माइनस 2x और इंटू 3 प्लस 2x। तो या तो मैंने ये जो प्रॉपर्टी लिखवाई है थर्ड वाली, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर हो गया 9 और 2x का स्क्वायर हो गया 4x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये मैंने क्वेश्चन बताया है। पहला क्वेश्चन थोड़ा और समझिए, पहला क्वेश्चन तो फार्मूले जैसा ही है, और दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये किया है 3x की जगह पर y रख दिया है, तो ऐसे आ गया है। अब जो फार्मूला 4 लिखवाया हूँ उसकी सहायता से y का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b था वहाँ पर, तो यहाँ पर a आपका 4 है और b माइनस 5 है, और प्लस a भी था तो a 4 है और b की जगह पर माइनस 5 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया, लेकिन y की वैल्यू हम लोग कितना माने थे 3x, और y की जगह पर 3x लिख देंगे, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3x और माइनस 20। अब इसके बाद ये जो थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का वो इस तरह से है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, एक वर्गांतर का फॉर्मूला है। इसमें ये होता है कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से मैंने ये आइडेंटिटी लिखवाई है 8, इसको याद कर लेना है और इन क्वेश्चन को इनकी सहायता से करना है। और उसके बाद और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो को सब्सक्राइब न किए हो
और अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास तुरंत आसानी से पहुंच जाएगी। थैंक यू।